जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, यह वीडियो कुंभ राशि के लिए अत्यंत खास होने वाला है। कुंभ राशि के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा यह वीडियो। उनके जीवन को बदल सकता है अगर आप पूरी वीडियो देखें तो। ध्यान दीजिए, आज से 35-36 दिनों बाद शनि देव मकर राशि से निकलकर आपके स्वयं के कुंभ राशि में यानी कि आपके राशि में गोचर करने वाले हैं। तो यह जो समय होगा यह बेहद खास होगा आपके लिए, क्योंकि अभी मकर राशि में शनि है और आपके 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये आपके राशि में गोचर करेंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे, 17 जनवरी 2023 को आपके 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हो जाएगा। क्या प्रभाव मिलेगा आपको कुंभ राशि में शनि के गोचर करने से, यानी कि आपका दूसरा चरण 7.5 का कैसा जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। और ये बचे हुए 35 दिन करीब हैं, यह आपको क्या प्रभाव देंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। बेहद खास कार्यक्रम है कुंभ राशि के लिए, ध्यान से देखिएगा। बहुत कुछ आप लोगों को भविष्य के लिए जानने को मिलेगा। यह जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित होगी, तो आप इसे अपने राशि पर अप्लाई करें। और मेरे नए चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करें। नया चैनल मैंने ओपन किया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहां से भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, आप लोग अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अभी खासकर जब से 7.5 की स्थिति कुंभ राशि की शुरू हुई है, यानी कि अभी आपका प्रथम चरण समाप्त होने वाला है 17 जनवरी 2023 को। इस दरमियान कुंभ राशि के हजारों लोगों ने पर्सनली मुलाकात किया मेरे से, पर्सनली अपनी कुंडली दिखाई। और इन हजारों लोगों की कुंडली देखने के बाद यह बात बिल्कुल क्लियर हुई, यानी कि उनकी स्थितियां मैंने जानी, उनसे पूछी, उनकी कुंडली देखी और यह क्लियर हुआ कि भाई, जिनकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं है, उनको इस 7.5 में बहुत ज्यादा बेहद खराब फल मिले हैं। सभी को खराब फल नहीं मिले, लेकिन अधिकतर लोगों को मिले हैं। या तो जिनके कुंडली में शनि की स्थिति खराब थी, या जो कर्म प्रधान व्यक्ति नहीं रहे हैं, उनके लिए इस 7.5 ने बहुत ज्यादा नेगेटिव फल दिया है। और कुछ लोगों को न्याय के देवता शनि ने दुनियादारी सिखाकर आगे के लिए तैयार करने के लिए बुरा फल दिया है। इसका मतलब समझिए, बहुत सारे लोगों को इस 7.5 के दौरान अपनों का और गैरों का पहचान हो गया कि कौन मेरे लिए अपने हैं, कौन मेरे लिए गैर हैं, या जो अपने नहीं है उनका भी पहचान हुआ। क्यों? क्योंकि समय पड़ने पर आपने जिनके लिए कुछ किया, उन्होंने आपके जो खराब समय आया उस समय आपका साथ छोड़ दिया। तो आपने लोगों की असली पहचान इस 7.5 में की। आपको अपनों से धोखा मिला, आपके अच्छाई का लोगों ने फायदा उठाया, और आप जो मिले मौके थे, आपको जो मौके मिले उसको कैच नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए। आपने भी इस 7.5 में कुछ गलतियां की हैं, आप भी कुछ गलती के शिकार हुए हैं। वह गलतियां यह रही कि आपने कुछ सही डिसीजन नहीं लिए। आप एक अच्छे दिल के व्यक्ति हैं, लोगों का बहुत भला सोचते हैं, लोगों का, समाज का भला करने चाहते हैं, फिर भी जब समय पड़ी तो वही लोग आपका साथ देने से पीछे हट गए। ये हुई 7.5 की स्थिति। कर्ज हो गए आप पर, कर्ज की समस्या हो गई, काम काज बंद हो गए, बैठकर बेकार बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि करूं तो क्या करूं, आखिर कोई काम धंधा हो तब तो कुछ करूं। व्यापार चलते हुए बंद हो गए आपके, नौकरी कुछ लोगों की छूट गई, कुछ की स्वास्थ्य समस्या हुई और हॉस्पिटल का बहुत ज्यादा खर्च बढ़ गया, बैठा बैठाया व्यापार बंद हो गया, लगी लगाई नौकरी छूट गई, नौकरी चल भी रही है तो बहुत ज्यादा परेशानियां, स्ट्रेस, मानसिक तनाव, एंजाइटी, स्वास्थ्य समस्या, ये सब कुछ चल रहा है आपके साथ। जो रखे हुए पैसे थे वह पैसे भी व्यय हो गए, खर्च हो गए, जो बैंक बैलेंस था वो भी खत्म हो गया, यानी आप शिखर से शून्य पर आ गए। यानी कि जो 7.5 के पहले एक बहुत अच्छे लेवल में आप जीवन अपना गुजार रहे थे, 7.5 के आते ही आप बिल्कुल जीरो पर आ गए। आपके पास, कुछ लोगों के पास ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिसके चलते कह सके कि मैं कुछ करने लायक हूं।
अब देखिए मित्रों, आज से 36 दिन बाद आपके साथ क्या होगा वह जानते हैं। तो 17 जनवरी 2023 को शनि 30 वर्षों बाद आपके राशि यानी कुंभ राशि में आएंगे और आपके लिए सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा और आपकी 7.5 का दूसरा चरण उसी समय से शुरू हो जाएगा। वैसे तो यह कहा जाता है कि 7.5 का प्रथम चरण और 7.5 का दूसरा चरण परेशानियां देता है, और परेशानियां इसलिए देता है मित्रों कि आप लोग को बहुत कुछ सिखाने के लिए 7.5 आता है। आपने क्या गलतियां की हैं, आपको परिपक्व बनाने के लिए 7.5 आता है और उसका रिजल्ट तीसरे चरण में मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकली चीज आपको बता रहा हूं मैं। आपके राशि यानी चंद्रमा पर शनि का गोचर होगा, लेकिन आपके लिए नेगेटिव इसलिए नहीं होगा कि स्वयं के राशि में शनि आ रहे हैं, कुंभ राशि में शनि आ रहे हैं। अपने ही राशि में आने के बाद ये बिल्कुल पॉजिटिव होंगे और एक राजयोग का निर्माण करेंगे। लेकिन आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है उस पर भी डिपेंड करेगा कि 2023 में कुंभ राशि वालों को क्या फल मिलेगा। शनि की स्थिति आपकी कुंडली में मित्रों सही होना बेहद जरूरी है। एक बड़ा लाभ या एक बड़ा परिवर्तन जीवन में हासिल हो, इसके लिए निर्भर करेगा कि आपके शनि कुंडली में कैसे हैं। अगर कुंडली में सही हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं, आपको बहुत ऊपरी लेवल पर जाने से या जो भी आपके लॉसेज हुए सब कुछ क्षतिपूर्ति होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो देखिए, अब आपका अगर स्वास्थ्य समस्या जो चल रहा था, क्योंकि स्वाभाविक है 12वें राशि से थे तो आपके राशि का व्यय कर रहे थे, आपका व्यय कर रहे थे, स्वास्थ्य समस्या चल रही होगी, फालतू के खर्च हो रहे होंगे। उनकी दृष्टि धन भाव पर थी। धन एक तो जल्दी आता नहीं होगा, आता होगा तो वह टिकता नहीं होगा। हॉस्पिटल का खर्च चाहे किसी भी प्रकार का व्यय आपका जरूर होता होगा। तो सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। दूसरा चीज कि जो धन का व्यय हो रहा था, आपके खर्चे हो रहे थे, हॉस्पिटल के खर्च चाहे किसी भी प्रकार का खर्च जो आप नहीं चाहते थे वह हो रहा था, या पैसे आने से पहले खर्च होने के रास्ते बन जाते थे, वह चीज अब आपका रुक जाएगा। फालतू के खर्च रुक जाएंगे। ऊपर से जो आपके ऊपर कर्ज वगैरह हो गया था वह कर्ज अब समाप्त होनी यहां से शुरू हो जाएगी, कर्ज से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। आपके पारिवारिक रिश्तों में सुधार आ जाएगा। जो धन अभी तक आपके पास बचता नहीं था, कितने भी जतन कर लीजिए, वह धन अब बचेगा, खर्चे आपके कम होंगे। जो शत्रुओं से आप बहुत ज्यादा अभी तक परेशान थे, उन शत्रुओं से अब आपको राहत मिल जाएगी। अब आपके पास काम की कमी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। काम आपके पास बहुत होगा। अब बहुत दिनों से बहुत सारे लोग बेकार बैठे हुए थे, लेकिन वो स्थिति नहीं होगी। भाग दौड़ और काम धंधे आपके बहुत ज्यादा मिलेंगे, भाग दौड़ बढ़ेगी और काम धंधे इस लेवल पर आपके हो सकते हैं कि आपको 1 मिनट का टाइम ना मिले। तो काम धंधे अब जरूर इस साल 2023 से आपको प्राप्त होगा और मेहनत से आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि 7.5 मेहनत कराती है। लेकिन ध्यान यह रखना है कि कोई भी गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है। चंद्रमा पर शनि का गोचर, चंद्रमा को पीड़ित करना शनि के द्वारा। कोई न, चंद्रमा कौन है? आपका मन है। चंद्रमा मनसो जाता। तो जो भी आप निर्णय लेंगे उस पर आपकी सफलता निर्भर करेगी। भूल से भी कोई भूल ना हो, गलती से कोई गलत फैसला ना ले, इसका हमेशा ध्यान रखें। जो भी कार्य करें अच्छे से पहले उसके बारे में सोच विचार कर लें कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूं वह उचित है या नहीं है। बड़ों से, अपने शुभ चिंतकों से सलाह ले लें, तब करें तो आप 100% सफल होंगे। गलती से भी कोई गलती ना हो, कोई निर्णय गलत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो यह जब चीजें मान के चलेंगे तो आपको कोई भी परेशानी कुंभ राशि वाले लोगों को 2023 से नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि काम धंधे आपके पास होंगे। जब काम करेंगे, सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आय भी आपकी होगी। आय क्यों होगी? क्योंकि लाभ भाव पर, आय भाव पर शनि की दृष्टि। पैसे में तो कहीं कोई कमी नहीं होने देगी, पैसे तो आपके पास बहुत आएंगे। अचानक लाभ का भी योग बनेगा, बैंक बैलेंस भी होगा। ये स्थितियां बहुत बेहतर हो रही हैं कुंभ राशि के लिए। ध्यान बस इतना रखना है कि सही फैसला लेना है, अच्छे से सोच विचार करके फैसला लेना है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
अब एक बात और ध्यान रखिए कि आपके राशि में प्रथम भाव में शनि का गोचर होने जा रहा है। तो जब प्रथम भाव से शनि का गोचर होता है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, काम को टालने की प्रवृत्ति होती है। आलस और काम को टालना आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन होगा, यह जान लीजिए। अगर आप काम को टालते हैं, आज का काम कल पर छोड़ते हैं, सोने में समय बर्बाद करते हैं, इंटरटेनमेंट में समय बर्बाद करते हैं, कोई रूटीन आपका नहीं है लाइफ का, तो आप पीछे रह जाएंगे। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये मौका अब आपके पास 30 वर्षों बाद आएगा। जो करना है आपको अभी करना है, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो लग जाइए, शुरू हो जाइए। आने वाला समय गोल्डन पीरियड आपके लिए साबित हो सकता है। आपकी दैनिक आय, रोज की इनकम बढ़ जाएगी। नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिलने का प्रबल योग आपके लिए बन जाएगा। नौकरी छूट गई थी तो आपको नौकरी मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, वहां भी जॉब का योग बनेगा। पद प्रतिष्ठा बढ़ने का योग बनेगा। जो व्यापार आपके बंद हो गए थे, चल नहीं रहे थे, वह व्यापार फिर से शुरू होंगे। नए व्यापार की शुरुआत होगी। और अगर अविवाहित हैं तो विवाह का प्रबल योग बनेगा। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में मतभेद जो अभी तक चल रहा था, वह सारा मतभेद अब शनि के कुंभ राशि में गोचर के बाद समाप्त हो जाएगा। पारिवारिक रिश्ते भी बहुत अच्छे होंगे। जिनसे रिश्ते खराब थे, जो आपको कुछ समझ नहीं रहे थे, वह आपका वैल्यू देना शुरू करेंगे। तो ये स्थिति रहेगी अब 2023 से। अब ध्यान रखिए कि इस मौके का पूर्ण फायदा आपको उठाना है। जो जो सावधानियां बताई गई हैं उनको आप अनुसरण कीजिए। उन सावधानियों का मेहनत कीजिए, सही दिशा में कर्म कीजिए, कर्म पर ध्यान दीजिए। मांस मदिरा आदि से दूर रहिए। अपने अधीनस्थ या छोटे लोगों की हमेशा मदद की भावना रखिए। धर्म से जुड़कर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए और लग जाइए अभी से ही तैयारी में, क्योंकि ऐसा मौका फिर 30 वर्षों तक नहीं मिलने वाला है। शायद 30 वर्ष बाद आप उस लेवल पर नहीं रहें कि इस मौके का लाभ ले सके। तो जो करना है अभी करना है। अभी अगर इस मौके को आप कैच कर पाते हैं तो सबसे जिंदगी में संतुष्ट होंगे। इस समय में यही कुछ करने का समय है। बस आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। शनि की कुंडली में स्थिति देखिए। अगर शनि अच्छे नहीं है तो कुंडली दिखाकर कुछ सटीक उपाय कीजिए, कुछ प्रैक्टिकल और कुछ सटीक उपाय कीजिए, ताकि शनि का अच्छा फल प्राप्त हो। और अगर आपके शनि अच्छे हैं तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। आने वाला समय आपको स्वर्णिम लाभ देगा। तो उम्मीद करता हूं आप दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए व्यूअर्स हैं तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।